हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे। हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है आज, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 है बेटा, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना सीखेंगे। हमने एक्सरसाइज 1 में क्या देखा? हमने एक्सरसाइज 1 में ये देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान कैसे सकते हैं। हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आंसर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे रूट्स कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा, जरा सा मेरे को ये बता दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जर्नल फॉर्म कैसे दिखाई देता है? हमने पढ़ा था ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जर्नल फॉर्म आपको इस तरह से दिखाई देता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म स्क्वायर के साथ, दूसरा टर्म x रेज़ टू 1 के साथ और तीसरा टर्म बिना वेरिएबल के, यानी कि उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये पढ़ा था। उसके आंसर्स को हम रूट्स कहते हैं, उसको हमने ये भी पढ़ा था। अब हम क्या देखने वाले हैं इसके अलावा? अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका देखेंगे जो कि आपने क्लास 9th में भी देखा है। उस मेथड का जो नाम है, वो मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये काफी कॉमन मेथड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, आगे चल के कुछ और एक्सरसाइजेज या कुछ और चैप्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपको कहीं सम के बीच में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना हो। आपने 9th में किया था, जस्ट इसको फिर से अब देखना है एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। जो प्रॉब्लम है ना हमारा 2.2 का सॉरी, पहला प्रॉब्लम है, उसी से शुरू करता हूँ। आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या करना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम देखो क्या है। एक्स स्क्वायर है माइनस 15x है प्लस 54 इज इक्वल टू 0 है बेटा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से। अगर आप यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहली चीज फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो सबसे पहली चीज उसका सीक्वेंस हमेशा देखना है कि प्रॉपर होना चाहिए। मतलब वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। होप से समझने आता है कि ax स्क्वायर bx और c क्या होगा। ax स्क्वायर क्या होगा? ये पहला टर्म यहाँ स्क्वायर वाला, फिर रेज़ टू 1 वाला और उसके बाद क्या आएगा? 0 वाला। ये इतना पार्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसके अंदर? जब ये हो गया, इसके बाद हम एक फैक्टर ट्री बनाते हैं। इसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे और यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे। हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे वो देखो। हम यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे, हम हमारे सीक्वेंस का मतलब ये सॉरी इक्वेशन जो है उसका पहला नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर है बताओ? 1 है। तो हम 1 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 54 क्या होता है? 1 इंटू 54 क्या होता है? 54 होता है। 54 वन सा क्या होता है? 54। विद साइन भी देख लो, अगर प्लस साइन है तो प्लस ही लिखना है यूजुअली। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। समझने आया ये कैसे 54 आएगा? तो यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ गया क्या? 54 आ गया। यानी कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा? समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पर 54 आने के बाद क्या करना है? 54 आने के बाद आपको ये सोचना है आपके पास कौन से ऐसे ऐसे टेबल्स हैं जिसमें 54 आता है। तो शुरू कर दें। सबसे पहले तो 54 के टेबल में ही आता है। 54 वन जा क्या होता है? 54 होता है। एक भी होता है 27 टू जा भी क्या होता है बेटा? 54 होता है। उसके अलावा 9 6 जा भी क्या होता है? 54 होता है। तो जो आपके पास चॉइस थी वो चॉइस मैंने यहाँ पर लिख दी। हाँ, और अगर 54 चाहिए तो आई थिंक 3 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 5 + 4 क्या होगा? 9 होगा। तो सपोज करो ये हो गया 3 1 जा 3 हो गया। हाँ, 2 बच गया तो 3 8 जा 24, तो 18 3 जा भी कितना हो जाएगा? 54। अगर कोई और पॉसिबिलिटी बचती है तो उसको भी लिख लेना। तो यहाँ पर आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आ गई, जिसमें आपको 4 पॉसिबिलिटी से आपको ये मालूम पड़ा है कि क्या आने वाला है? 54 आने वाला है। अब आपको इसमें से कोई एक ग्रुप को चूज करना है, मतलब 54 और 1 को, या 27 2 को, या 9 6 को, या 18 और 3 को चूज करना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर किसको चूज करूं मैं, क्योंकि यहाँ पर 1 पैर है, 2 पैर है, 3 पैर है, 4 पैर, 4 में से कोई एक पैर चूज होगा। अब
चार में से जो भी पेयर चूज होगा तो उसकी एक कंडीशन होगी, उसको चूज करने के लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है ये देखो, वो कंडीशन ये है कि आप अपना मिडिल टर्म देखेंगे। देखो पहला सम है तो डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको आ जाएगा ये सम वो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख लेंगे। आपको क्या लाना है, -15 लाना है। क्या लाना है, -15। तो आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -15 है। मैंने क्या कहा, दोनों नंबर को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो -15 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करे तो कितना आएगा 55 और सब्ट्रैक्ट करे तो कितना आएगा 53, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों को करें तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 या कितना हो जाएगा 25। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो +15 हो रहा है, बराबर ना। 9 + 6 कितना हो रहा है 15 हो रहा है। अच्छा, और यहाँ से दोनों को माइनस करें तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पर मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखो अब 18 और 3 से देखो, 18 में से 3 को माइनस करें तो अगेन 15 मिल रहा है आपको, और 18 में से 3 को प्लस करेंगे तो कितना मिल रहा है 21। तो जहां जहां 15 है वो पॉसिबिलिटी अभी देख लेते हैं। पहला समय तो इतने डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। यानी कि ये दो में 15 आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो ये दोनों को हटा दो। तो अब आपके पास 15 वाला कौन सा बचा, अब आपके पास 15 वाला बचा 9 और 6, 18 और 3। 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 15 होगा। पर हमें 15 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -15। हमें -15 चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं 9 और 6 को ऐड करूं, +9 और +6 यानी कि मतलब 9 + 6 ऐड करूं तो कितना होगा 15, पर हमें -15 चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ -9 और -6 -15 हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से -15 मिला तो मेरे को -15 की कंडीशन अभी भी इससे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर कैसे -15 आ सकता है, बड़ा सिंपल है। मैं -18 में +3 कर दूं तो -15 आएगा, आ रहा है। तो अब तो फिर कंफ्यूजन हो गया। अब बोलेंगे सर कौन सा लेंगे, यहाँ पर भी देखो अगर ऐड किया तो -15 हो रहा है, यहाँ भी ऐड किया तो भी कितना हो रहा है -15 हो रहा है। तो कौन सा लेना, तब फिर आप आगे की कंडीशन देखेंगे कि आपको ऐड करके तो मिडिल टर्म चाहिए था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके आपको थर्ड टर्म चाहिए। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है +54। यानी कि अगर मैं 54 के लिए फैक्टर -9 और -6 लेता और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो क्या आंसर आता, देखो 9 6 54 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस 54 चाहिए था, आ रहा था। अगर मैं -18 × 3 करता तो 18 3 का 54 होता, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता माइनस, तो ये क्या आता -54 आता। और मुझे क्या चाहिए +54 चाहिए। तो जब मुझे +54 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फैक्टर चूज करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो फिर से, अगर मैं -9 और -6 को ऐड करूं तो -15 मिलेगा, और -9 × -6 को करूं तो +54 मिलेगा। तो मुझे ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके मिडिल टर्म आ रहा है और मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आ रहा है, बस हो गया फिर। यानी कि मेरा सिलेक्शन क्या हो गया, मेरे को समझने आ गया मेरा सिलेक्शन क्या होगा। तो बताओ मेरा सिलेक्शन ये सब में हटाकर फाइनली क्या सिलेक्शन होगा। मेरा सिलेक्शन यहाँ पर होगा बेटा ये क्या, -9 और -6। -9 और -6 -15 होगा, -9 × -6 कितना होगा +54 होगा। तो होपफुली मुझे मेरा फैक्टर जो है वो मिल गया। अब मेरे को मेरा फैक्टर मिल चुका है, अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे सॉल्व करूंगा। फैक्टराइजेशन को एक्चुअली में उसका एक दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम ये भी कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ मिडिल टर्म क्या है बेटा, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। यहाँ मिडिल टर्म को क्या करेंगे, दो भाग में स्प्लिट करेंगे। तो x² वैसे का वैसे ही लिखूंगा, 15x -15x जो है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। अब मैं वो क्या होगा बोलो, -9x -6x, -9 -6 -15 होगा। मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पर 54 = क्या होगा 0। समझ रहा है, मैं फैक्टर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। हमें चाहिए था +54 मल्टीप्लाई करके 9 6 होता था, -6 -9 को हम लोग अगर ऐड करते तो क्या था, ऐड करते तो हम -15 मिलता, और अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता हमको +54 मिलता। तो हम यहाँ पर थे कि अब हम क्या करेंगे, 15 5 = 75 होगा,
और फिर माइनस साइन है तो बेटा क्या आ जाएगा -75। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब ऐसे लिख सकते हो 75 भी, पर अगर माइनस लिखोगे तो आपको याद रहेगा। अब हमने इतने सारे देख लिए, बार बार फैक्टर सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऐसा कोई फैक्टर चाहिए जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिले, -22 मिले, मतलब 75 जो टेबल में आता हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, 25 3 अब हमने पिछले 3 सम देखे काफी डिटेल में, तो अब आपको समझने आया होगा। सो 25 3 कितना होगा 75, आपको -22 चाहिए। ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। क्यों? माइनस प्लस माइनस, 25 में से 3 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 22 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो -22 आ रहा है। और 25 3 कितना होगा 75, और 75 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म मिल रहा है -75, ऐड करके मिडिल टर्म मिल रहा है -22। गॉट इट? तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? देख लो, इसको माइनस प्लस करके देख लो, -22 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे कॉमन। अब बताओ मेरे को, कॉमन यहाँ से सिर्फ m नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 आ रहा है और 5 के टेबल में 25 भी आता है। कैसे आता है, 5 5 क्या होता है 25, तो एक एक 5 भी कॉमन निकाल लो। तो इस साइड से 5 उतर गया, 2m थे, 1m उतर गया, 1m बच गया, तो उसको लिख दिए। दूसरा, यहाँ से 5 निकल गया, एक m निकल गया, क्या बचा, एक 5 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ m तो है नहीं, ध्यान से देखोगे तो ये कितना होगा, 3 5 होगा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचा m, यहाँ से 3 बाहर हो गया, यहाँ से भी 3 बाहर, यहाँ से भी 3 बाहर, अब यहाँ से क्या बचा 5, m-5 हो गए दोनों ब्रैकेट सेम। जब दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन देता है कि आप सही जा रहे हो। यहाँ हो जाएगा m-5 और ये हो जाएगा 5m+3 इज इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे m-5 इज इक्वल टू 0 होगा, या 5m+3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 5m इज इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। फिर हम कहेंगे कि m इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, या हम कहेंगे m इज इक्वल टू कितना होगा -3/5 होगा। ये मिलाकर हमारा पूरा आंसर बनेगा। इससे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपने देख लिया होगा तो एक तरह से एक सिमेट्री चल रही है। हम इसे इस वीडियो में स्टार्टिंग के 6 सम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 6 सम हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक तरह से रिलैक्सेशन मिले। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का इंपॉर्टेंट मार्क करो, उसके कई तरीके हैं करने के। क्वेश्चन नंबर 5 को, सो 2x² -2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से उसको सॉल्व कराता हूँ। आपको जो तरीका सही लगे आप वो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत कॉमन निकालने में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1/2 है और यहाँ पर बीच में -2x है। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे। हम नॉर्मली कैसे करते हैं, हम एक फैक्टर ट्री बनाएंगे, हम लास्ट वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाला हमारा नंबर क्या 1/2, किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 1। यानी कि लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करके आपको -2 मिले और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिले 1 मिले। ठीक है, तो अब आपको ये नंबर ढूंढना है, तो आप ये कैसे ढूंढेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, -1 और -1। देखो ये काफी आसान सम है। हम क्या होता है एक हायर लेवल पर सोचने लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। देखो माइनस ऐड करो दोनों को, -1 कितना होगा -2 होगा, -1 1 1 जा 1 होता है, -1 इस प्लस हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपको थर्ड टर्म मिल रहा है, मतलब जो ये टर्म चाहिए था वो मिल रहा है, और ऐड करके आपको मिडिल टर्म मिल रहा है। तो ये हमारा फैक्टर आ गया, यानी कि समझ गए ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसे लिख कर बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, -1 × -1 आपको +1 दे रहा है, जो कि आपको ये चाहिए था, और -1 और -1 मिलाकर -2 हो रहा है, जो आपका क्या है मिडिल टर्म है। बराबर है, हाँ ये समझ में आया इतना पार्ट। ठीक है,
अच्छा, अगर ये समझने आ गया आपको तो अब देखो, अब ये होने के बाद अब लिखो इसको 2x² तो वैसे ही लिखेंगे हम जैसे लिखते थे। -2x को कैसे लिखेंगे आप? -1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये समझे आप? -2 था, -1 लिखते थे जैसे हर एक सम में फैक्टर आते थे। अच्छा, आप कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के लिए ये दो की पेयरिंग होगी और ये दो की पेयरिंग होगी, बराबर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से कॉमन, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक x चला गया तो यहाँ से क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ से क्या बच गया? x बच गया, बराबर। यहाँ से x कॉमन आ गया, उसके साथ में कुछ 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया। इतना समझ में आया होगा आपको। इस स्टेप को मैंने फिर से लिख दिया ताकि आपको समझा सकूं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन कैसे लिया जाएगा। यहाँ कॉमन लेने के लिए मैं एक स्टेप कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर -12 का कॉमन ले लेता हूँ। -12 को कॉमन लेने से देखो यहाँ पर होगा क्या? -12 को कॉमन लेने से यहाँ पर ये होगा, मुझे 2x - 1 का ब्रैकेट चाहिए, मैं यहाँ पर 2x लिख देता हूँ। अगर ध्यान से देखो, हाफ इंटू 2x करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1x बच रहा है, बराबर। और हाफ ऑलरेडी बाहर ले लिया आपने, यहाँ अगर माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। हाफ बाहर हो गया तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो इसको फिर से। हमारे पास ये था और हमें ऐसा एक ब्रैकेट चाहिए था, तो इमेजिन करो मैंने 2x - 1 का ब्रैकेट बना दिया। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म बाहर होगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये वाला टर्म पूरा बाहर निकल जाता है ना, तभी तो हम 1 लिखते हैं यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ 1 लिखा, इसका मतलब बाहर क्या आएगा? हाफ आएगा। अगर यहाँ पर हाफ आ गया आपके पास, तो अब ये 2 और 2 सब, ये हाफ आ गया आपके पास, तो अब यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट से इसको मैच भी करना था। तो अगर आपको मैच करना है, देखो मैथमेटिकली सही नहीं है, लॉजिकली बता रहा हूँ इसको, तो अगर आपको ये दो ब्रैकेट को मैच भी करना है तो आपने हाफ लिख दिया। यहाँ पर हाफ लिखने के बाद ये अगर 2x था तो यहाँ पर भी 2x लिख के चेक कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1x बचेगा आपके पास, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? दो ब्रैकेट सेम हो गया, तो ये क्या लिखेंगे बताओ? 2x - 1 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? x - 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। फिर यहाँ पर क्या होगा बताओ? 2x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? x - 1/2 क्या हो जाएगा? 0। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2, यहाँ अगर 1/2 जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। तो ये तो हो गया एक मेथड इसको सॉल्व करने का। यहाँ को कहीं पर समझने में दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पर आ सकती है, तो उसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया? आपने ये जो ब्रैकेट लिखा, सिमिलरली वही ब्रैकेट यहाँ लिख दो, और उसके बाद उस हिसाब से आप अरेंज कर दो। यानी कि अगर आपको 2x - 1 चाहिए तो आपको हाफ बाहर निकालना पड़ेगा। हाफ आप जब बाहर निकाल दिए यहाँ पर, और आपको 1 चाहिए, तो 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो 1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका लॉजिक चाहिए कि इसका लॉजिक कैसे होता है, ये देखो यहाँ पर 1 है, 1 को -हाफ में लिख सकते हो, फिर यहाँ पर 2 बार हाफ हो जाएगा तो एक हाफ बाहर ले लेना, ठीक है। फिर अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया इसको करने का। इसका दूसरा तरीका काफी आसान है। इसका दूसरा तरीका ये है इसको करने का, दूसरा स्टेप ये है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से। इसको करने का दूसरा मेथड ये है, आप पूरे इक्वेशन को दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाई 2। पूरा का पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? देखो 2x² - 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा बोलो? 0 × 2, बराबर। ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 = 4x हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। यहाँ क्या बचेगा? 1, और 2 0 से क्या हो जाएगा? 0। अब ये एक नॉर्मल इक्वेशन में आ गया। नॉर्मल इक्वेशन में आ गया तो फैक्टर ट्री बना लो। फैक्टर ट्री बन गया आपका। 4 × 1 = क्या होगा? 4। 4 को फैक्टराइज करके -2 चाहिए। काफी सिंपल है। -2 और -2, -2 × -2 करोगे तो कितना होगा? -2 और -2 करोगे तो कितना होगा? -4। और -2 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना आएगा? +4। यानी कि ऐड करके मिडिल टर्म मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म मिल रहा है आपको। फिर लिख दो 4x²। इसको कैसे लिखेंगे? -2x। यहाँ क्या लिखेंगे? -2x
यहाँ क्या लिखेंगे +1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। मैं फैक्टर भी छोटा कर देता हूँ 4, यहाँ -2 और यहाँ पर -2। ठीक है, कॉमन यहाँ से क्या आएगा 2 भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी 2 आता है, तो 2x कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ 2x बच जाएगा, 2 2 4 x इंटू x स्क्वायर। यहाँ से पूरा 2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -1 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 2x - 1, 2 बार ब्रैकेट है, दूसरा भी क्या आएगा 2x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, ये भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। आंसर दोनों के सेम आ रहे, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर ये 2 को हटाने के लिए आप क्या करें, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आपके पास पता है आपको सेम आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वो ये कह रहा है 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में ये कहने लगा है भाई, वो कहने लगा है कि मैं आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा तुमको, अब तुम देखो उसको सॉल्व करो, आसान डायरेक्टली नहीं दूंगा मैं तुमको, तो उसको सॉल्व करो। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते, ये नीचे वाले को यहाँ भेजो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x इंटू एक्स क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा बेटा 1 आएगा, x 1 का क्या होगा x, तो ये क्या होगा 6x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, बराबर। इतना समझ गए आप। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद सॉरी x 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 नहीं होगा। आगे क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को यहाँ भेज दो तो क्या होगा -x, और यहाँ क्या होगा -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ तक समझ में आया होगा, सिंपल। यहाँ तक तो 6x स्क्वायर आ गया, यहाँ से +x आ गया, यहाँ क्या हो गया -x, और ये -2 वैसे का वैसे। अब नॉर्मल हो गया इक्वेशन, फैक्टर ट्री बना लो यार। यहाँ पर 6 2 12 विथ माइनस साइन -12। आंसर क्या चाहिए, मिडिल टर्म -1 चाहिए, काफी सिंपल है। क्या बोलो 4 3 माइनस चाहिए तो इसको माइनस दो और इसको प्लस दो, 4 - 3 1, बड़े नंबर की साइन माइनस, 4 3 12 माइनस प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई करके तुमको ये वाला टर्म मिल रहा है, ऐड करके मिडिल टर्म मिल रहा है। लिख दो, अब जैसे लिखते हो क्या लिखेंगे बताओ, 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। कॉमन कैसे निकालेंगे बताओ, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और x कॉमन निकाल लो और 2 कॉमन निकाल लो। बताओ 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 3 2 बार x है तो 1 बार x लिख दिया तो यहाँ 1 बार x आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 एक x था वो बाहर भेज दिया तुमने, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लो, 3x बच गया, प्लस लिखा है तो ये साइन सेम रहेगी, ये -2 आएगा, ये क्या होगा 0। यहाँ तक होने के बाद क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 3x -2 का एक ब्रैकेट और 2x + 1 का एक ब्रैकेट, बराबर। तो ये हो जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, और दूसरा क्या होगा 2x + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ सकता है -1/2। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, फेयर इनफ।